Hello friends, myself DK Jha, chemistry faculty. Today you are most welcome on my channel Chemistry Funda. As you already know that I have had discussed some of the topics related with mole concept in the previous classes. जैसे कि मैंने मोल निकालना बताया था, स्टैचोमेट्री बताया था, लिमिटिंग रेजेंट, एक्सेसिव रेजेंट बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी मैंने चर्चा किया था। आज हम उससे आगे चलेंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर बताऊंगा जो बहुत पॉपुलर भी है, टफ भी है, जो नीट और आईआईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है, वो बताऊंगा और साथ साथ उससे आगे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले जो आज हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, इसमें आप देखो मेरे पास है, आज मैं निकालूंगा CrO5, CrO8 3- Br3O8 में ब्रोमीन का, हर एक ब्रोमीन का अलग अलग निकालना है। इसके साथ Na2S4O6 में चारों सल्फर का अलग अलग निकालना है। फिर हम निकालेंगे CaOCl2 में दोनों क्लोरीन का अलग अलग। फिर HCN, HNC। तो सबसे पहले मैं ये 7 क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, और एक और ले लो यहां पे C3O2। तो एक एक करके हम देखेंगे और बहुत ही आसानी से देखो निकल जाएगा। काफी पॉपुलर है, काफी इंपॉर्टेंट है। नीट और आईआईटी जेई का समझो इस लेवल तक जाकर हमने यदि कर लिया तो चाहे नीट एग्जाम हो, जेई मेन एग्जाम हो, जेई एडवांस एग्जाम हो, काम हमारा हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं CrO5 का। ये जो आप CrO5 देख रहे हैं, ये CrO5 का स्ट्रक्चर देखो। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है CrO5। अच्छा, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है जनरली कितना होता है? -2। अच्छा, लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, कि जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लिंक हो, किससे लिंक हो? सिंगल बॉन्ड से, दैट इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज। तब हम उसे क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज। और इन केस ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज, प्रीवियस लेक्चर में, इन केस ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है? -1। तो ये बेटा हो गया आपका -1, ये भी हो गया -1, ये -1, ये -1। अब कल की क्लास में, मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बुकिश नॉलेज छोड़ दो, बुकिश नॉलेज तो मैंने काफी डेफिनेशन आपको लिखा दिया था। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर होता है नेबरिंग एटम के कारण डेवलप चार्ज। अपने पड़ोस में जो एटम है उसके कारण जो चार्ज डेवलप कर रहा है वही होता है ऑक्सीडेशन नंबर। समझो बात को, जैसे मेरे पड़ोस में -1 है तो मेरे ऊपर +1, मेरे नेबर में +1 है तो मेरे ऊपर -1। अब यही बात यहां पे लगाना है आपको। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है कि ये कई बार पूछ देता है कि CrO5 का स्ट्रक्चर बताओ। तो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर है ये होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, तो ये भी हो गया कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। अच्छा, हाउ कैन यू डिसाइड ऑक्सीडेशन नंबर नाउ? तो CrO5 ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। इस -2 के कारण क्रोमियम पे कितना चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर पैदा होगा, चार्ज पैदा होगा? +2। अच्छा, ये -1 और ये -1 दोनों मिला करके कितना हो गया? -2। बेटा ये -2 है, दोनों मिला करके, तो इस पे आ जाएगा, इसके कारण +2। ये -1 और -1 मिला करके कितना आ रहा है? -2। तो इस दोनों को मिला करके यहां पे आ जाएगा +2। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6। कितना आ गया? +6। वैसे ही तुम गलत तरीके से करते तो यह आ जाता x - 10 = 0, x = +10। तो क्रोमियम का तो ऑक्सीडेशन नंबर +10 होगा नहीं। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर CrO5 में कितना आ रहा है? +6। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +6। कितना हो गया? +6।
अच्छा, CrO5 में इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है बेटा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। चलो हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है CrO8 3-। अब जरा इसको गौर करके देखो CrO8 3- का। पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लो। ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है ये होता है काइट स्ट्रक्चर। काइट मतलब पतंग। हिंदी में यदि तुम बोलो इसको तो पतंग संरचना। तो बेटा CrO8 3- में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें। ऐसे तुम पता नहीं कैसे निकालोगे। अब ये स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए। तो CrO8 3- में सबसे पहला क्वेश्चन जो एराइज होगा वो ये पूछा जाएगा कि बेटा इसका स्ट्रक्चर बताओ। तो इसका स्ट्रक्चर आप क्या बताएंगे? काइट स्ट्रक्चर है। क्या है? काइट स्ट्रक्चर है। ठीक है, काइट स्ट्रक्चर है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इस क्रोमियम का। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्रोमियम को आप X मान लो। अब बेटा ये हमारा काइट स्ट्रक्चर है। बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया, देखा तुम लोगों ने, रिंगटोन हो चुका था, कोई बात नहीं। CrO8 3- तो हमने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लिया हूं? X। अच्छा, आप गौर करके देखो इसमें जितने सारे ऑक्सीजन हैं सबके सब पेरोक्साइड लिंकेज में है। किसमें है? पेरोक्साइड लिंकेज में। तो X अब +8 ऑक्सीजन एटम है। ये देखो, ये पेरोक्साइड में है, ये पेरोक्साइड में है, ये दोनों पेरोक्साइड में है। ये दोनों ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड में लगा हुआ है, ये दोनों ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड में लगा हुआ है, ये दोनों पेरोक्साइड में लगा हुआ है। तो X +8। और लास्ट लेक्चर में जो हमने बताया था कि किसी भी कंडीशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है? -1 लेना है पेरोक्साइड के केस में। तो 8 इंटू -1 इक्वल टू, अच्छा गौर करके देखो तो ये क्या है? ये आयनिक कंपाउंड है। ये आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड है तो इसका सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? आयनिक चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो X +8 इंटू -1 इक्वल टू -3। तो X -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। तो X इक्वल टू हो जाएगा 8 अब -3 इक्वल टू +5। कितना हो गया? +5। तो बेटा देखो, क्रोमियम में जहां पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में आ रहा है +6, वहीं पे सेकंड स्ट्रक्चर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +5। और दोनों ही क्वेश्चन नीट के लिए भी, IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रख लो, नोट डाउन। बेटा मेरे पास जो थर्ड एग्जांपल है वो है Br3O8। Br3O8। यदि तुम्हें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर वैसे बोला जाए निकालने के लिए तो कैसे निकालोगे? ब्रोमीन का आप X मान लोगे तो क्या हो जाएगा? 3X +8 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो 3X इक्वल टू 16 एंड X इक्वल टू 16/3। लेकिन आपसे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्यों पूछेगा? ये तो कोई भी बच्चा बना सकता है। Whenever you are talking about IIT JEE examination, whenever you are talking about NEET examination, it's not only about selection process, it's also about rejection process। ये तो कोई भी कर सकता है यार। पूछेगा कि हर एक ब्रोमीन का अलग अलग बताओ, तो हर एक ब्रोमीन का अलग अलग बताओ तो कैसे करोगे? Br Br Br, पहले हमने ये लिख दिया। अब देखो तीनों ब्रोमीन एटम सेम है, तो इस ब्रोमीन के कारण इस ब्रोमीन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इस ब्रोमीन के कारण इस ब्रोमीन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, उसी तरीके से इस ब्रोमीन के कारण इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इस ब्रोमीन के कारण इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है,
अब इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर डालो। तो हमने लिखा Br3O8। अब तुम पूछोगे सर ये क्वेश्चन कहां से ले आए आप? ये क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से लाया हूं। Br3O8। अब जरा देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2। अब एक एक ब्रोमीन एटम का आप निकाल लो। अब देखो इस ब्रोमीन एटम का इसके -2 के कारण इस ब्रोमीन पे कितना चार्ज पैदा ले लेगा? +2। इस -2 के कारण ब्रोमीन पे +2, इस -2 के कारण ब्रोमीन पे +2, तो कितना हो गया? +6। कितना हो जाएगा बेटा? +6। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रोमीन एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +6। अब आ जाओ आप बीच वाले पे, ये -2 है इसके कारण ब्रोमीन पे +2, ये -2 है इसके कारण ब्रोमीन पे +2, ये कितना हो गया? +4। अब जरा आप इसको देखो, ये -2 इसके कारण +2, ये -2 इसके कारण +2, ये -2 इसके कारण +2, तो बेटा ये कितना आ रहा है? 6। तो आपका जो एक्सट्रीम लेफ्ट में ब्रोमीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया है? 6। दूसरे ब्रोमीन का कितना आया है? 4। तीसरे ब्रोमीन का कितना आया है? 6। तो आपसे आईआईटी में whenever I am talking about IIT JEE, that means IIT and NEET examination both, क्योंकि अभी हम दोनों को कंबाइंड लेके चल रहे हैं लेक्चर में, तो पूछेगा कि तीनों ब्रोमीन एटम का अलग अलग निकालो। तो बेटा अलग अलग निकालोगे तो इस ब्रोमीन का कितना आ गया? 6। इस ब्रोमीन का कितना आ गया? 4। इस ब्रोमीन का कितना आ गया? 6। फिर से आप समझ लो कि Br3O8 जो स्ट्रक्चर है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है अपने नेबरिंग एटम के कारण डेवलप चार्ज, अपने नेबरिंग एटम के कारण डेवलप चार्ज। तो नेबरिंग एटम -2 उसके कारण +2, ये -2 उसके कारण +2, ये -2 उसके कारण +2, +6 +4 +6। गेटिंग? लिख लो आप। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं जिस क्वेश्चन का, Na2S4O6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस क्वेश्चन को S4O6 2- के फॉर्म में जेई मेन में, जेई एडवांस में भी पूछा जा चुका है। अच्छा, जब तुम वैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या निकालोगे? सोडियम का 2 × 1, सल्फर का 4x, ऑक्सीजन का 6 × -2 = 0, तो 4x = 10, x = 10/4। अरे यार ये तो कोई भी निकाल सकता है, ये आईआईटी आपसे थोड़े पूछेगा, आईआईटी आपसे कुछ और पूछेगा। Whenever I am talking about IIT means IIT and NEET examination both। तो आईआईटी आपसे कुछ और चाहता है। व्हाट आईआईटी वांट्स, आखिर आईआईटी क्या चाहता है, ये इस पे देखो। सबसे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर पे जाना होगा। 1 2 3 4। जरा गौर करके देखना बेटा, चारों सल्फर एटम सेम है, सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। तो इस सल्फर एटम के कारण इस पे कोई चार्ज नहीं, इसके कारण इस पे कोई चार्ज नहीं, इसके कारण इस पे कोई चार्ज नहीं, फिर इस सल्फर के कारण इस सल्फर पे कोई कुछ नहीं, इसके कारण इस पे कुछ नहीं, इसके कारण इस पे कुछ नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। बाकी आप स्ट्रक्चर लगा दो। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ONA, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ONA। अब जरा ये सल्फर का तो कुछ है नहीं, इसका हो गया ऑक्सीडेशन नंबर 0। अच्छा, आईआईटी जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि S4O6 2- या Na2S4O6 में सल्फर के दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों का डिफरेंस कितना है ये निकालो। इंटीजर, न्यूमेरिकल इंटीजर में पूछा जा चुका है। अच्छा, अब आप इसको ले लो, ऑक्सीजन को -2 -2, ये -2, ये -2, ये ऑक्सीजन भी -2 है, ये ऑक्सीजन भी -2, सोडियम +1, सोडियम +1। लेकिन चूंकि मुझे आप लोगों को बेहतर ढंग से समझाना है, इसलिए इस -2 को हटा करके मैं ऐसा लिख देता हूं कि -1 दो बार समझने के लिए इसको मैं लिख देता हूं -1 2 टाइम्स। अब जरा इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए।
ये +1 -1 से कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया ऑक्सीजन पे? -1। -1 के कारण सल्फर पे कितना आ जाएगा? +1। इस -2 के कारण सल्फर पे कितना आ जाएगा? +2। इस -2 के कारण सल्फर पे कितना आ जाएगा? +2। तो ये कितना हो गया बेटा? +5। कितना आ गया सल्फर का? +5। अब यहां पे इस साइड देखो, ये +1 -1 कैंसिल, तो ये कितना बच गया? -1। -1 के कारण सल्फर पे +1, -2 के कारण +2, इस -2 के कारण +2, ये कितना हो गया? +5। तो जो चारों सल्फर एटम है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर आप यहां पे देख रहे हैं, वो कितना आ रहा है? 5005। जब तुम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हो 10/4 आता है। क्यों पूछेगा एवरेज यार? क्यों पूछेगा एवरेज? वो तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। व्हाट आईआईटी वांट्स, आखिर आईआईटी चाहता क्या है? डेप्थ नॉलेज। Na2S4O6 में चारों सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका आया है 5, इसका आया है 0, इसका आया है 0, इसका आया है 5। अच्छा, क्वेश्चन जो आईआईटी जी एडवांस में पूछा था वो क्या पूछा था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इन Na2S4O6। तो अब डिफरेंस कितना है? एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 5, दूसरे का कितना है? 0, तो डिफरेंस कितना हो गया? 5। बातें समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग? नोट करो आप इसे। अब हमारे पास क्वेश्चन है CaOCl2। ये भी आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछेगा कि क्लोरीन के दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 2 क्लोरीन है ना, दोनों क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। क्या बताओ? दोनों क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। बेटा देखने से जितना आसान लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं, गेम टफ है। और तुम जानते हो कि केमिस्ट्री फंडा में कंटेंट इज द किंग। यहां पे कंटेंट ही किंग है। यस, परफॉर्मिंग बेस्ट। क्यों? ये देखो, इसका जब हमने स्ट्रक्चर लिया तो स्ट्रक्चर हो जाएगा, मान लो CaOCl कुछ ऐसा। अच्छा, समझने के लिए मैं स्ट्रक्चर को सीधा कर देता हूं। समझने के लिए मैं इसको कर देता हूं CaOCl Cl। बेटा कैल्शियम किस ग्रुप का है? कल ही बताए थे आपको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। कल मतलब लास्ट लेक्चर में। पता नहीं कौन ये वीडियो कब देखेगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। किस ग्रुप का एलिमेंट है? सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2। तो कैल्शियम का हो गया +2 और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो ठीक है, तो +2 और -2 कितना हो जाएगा? 0। लेकिन कल मैंने एक और रूल बताया था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इक्वल टू 0। किसी भी कंपाउंड में सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो +2 -2 0, इसका मतलब ये दोनों क्लोरीन, मान लो इसको हमने X मान लिया और इसको Y मान लिया, तो इस दोनों का भी ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ऐसा हो कि सम क्या आ जाए? 0। क्लोरीन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1। तो यदि हम एक का -1 लेंगे तो दूसरे का कितना लेना होगा? +1। तभी तो -1 और +1 मिलकर के 0 देगा। अब सवाल यह उठता है, आखिर अब आईआईटी ये चाहता है कि तुम किसको -1 लोगे, किसको +1 लोगे? ये देखो, प्लस के बाद क्या आया है? माइनस। तो माइनस के बाद क्या आ जाएगा? प्लस। इस प्लस के बाद क्या आ जाएगा? माइनस। तो +2 -2 0, +1 -1 0। दूसरे तरीके से समझ लो, कैल्शियम +2 है तो इसको 2 बार लिखो, +1 +1। ऑक्सीजन -2 है तो इसको लिखो -1 -1। और देखो, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। ये X क्लोरीन है, ये Y क्लोरीन है, प्लस के बाद माइनस। अब देखो, -1 +1 +1 -1 -1 +1
टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो सारे का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो x एक क्लोरीन का कितना आ गया, +1, दूसरे क्लोरीन का कितना आ गया, -1। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम इन ए कंपाउंड ऑफ CaOCl2, लिख करके रख लो। तो क्लोरीन का हो जाएगा +1 और दूसरे क्लोरीन का हो जाएगा -1। आज की क्लास, आज की जो ये ऑक्सीडेशन नंबर की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, IIT JEE मेन, IIT JEE एडवांस। नोट डाउन। देख बेटा, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं 6 और 7 क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूं। HCN, HNC। देखो आज तुम लोगों ने बहुत जगह पढ़ा, ब्रांडेड कोचिंग में पढ़ा, इधर पढ़ा, उधर पढ़ा, लोकल पढ़ा, इधर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ऑनलाइन तुम्हें बता रहा हूं, तुम कहीं भी पढ़ो, वहां थोड़ा कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर कर लो। सवाल उठता है ये कि HCN और HNC, आज मैं तुम्हें बताऊंगा रियली, तुम लोग इतने दिन से याद करते आ रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर आखिर डेवलप कैसे हो रहा है, किस तरीके से डेवलप हो रहा है, रियलिटी क्या है, क्यों आता है ये, कौन लोग हैं ये, कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, आखिर IIT और नीट को इससे क्या लेना देना है। हाय देखो यहां पे HCN। अब तुम बताओ, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा मैजिक दिखा रहा हूं। कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो। कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। ओके, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन के बाद बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, एक, ठीक है। तो कार्बन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। अब नाइट्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो, नाइट्रोजन। अच्छा, ये पॉजिटिव है। और दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 3। तो नाइट्रोजन पे हो जाएगा -3, तो कार्बन पे हो जाएगा इसके कारण +3। समझ रहे बात को। कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन। अच्छा, दोनों के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, एक। तो कार्बन पे -1, तो हाइड्रोजन पे +1। और नाइट्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। अच्छा ओके, बट नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 3। तो नाइट्रोजन पे -3, कार्बन पे +3, सबका सम कर दो, ये हो गया +1, अब +3 और -1 तो +2, और ये -3, मतलब ये +1, इसका निकल गया ऑक्सीडेशन नंबर, इसका +2, इसका -3। देखो टोटल का सम कितना आ रहा है, 0। यही तो लास्ट लेक्चर में बताए थे कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इक्वल टू 0। देखो 0। अब कैसे डेवलप हुआ, ऐसे मैं तुमसे बोलता कि याद कर लो, याद क्यों कर लो यार। हाइड्रोजन का +1 आया, कार्बन का यहां पे +2 आया, नाइट्रोजन का -3 आया। चलो अब हम देखते हैं आइसोसाइनाइड वाले केस में। अब बताओ HNC, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। ओके, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 1। तो ये -1, ये +1। अच्छा, अब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 2। अबे यार तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे देखेंगे, ये मैं देखूंगा रेडॉक्स चैप्टर में। मूल कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ नहीं। अभी जो मैं ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, हमें एन फैक्टर निकालना है। इस पर्पस से हम यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। मैं अभी रेडॉक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूं, रेडॉक्स में तो रेडॉक्स पढ़ाऊंगा। तो अब यहां पे देखो HNC, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, एक। तो नाइट्रोजन पे कितना हो जाएगा, -1, ये +1, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, नाइट्रोजन और कार्बन की बात कर लो, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। अच्छा, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 2। तो ये -2, ये +2। अब ले लो +1 -3 +2, मतलब इसका +1, इसका -3, इसका +2। टोटल सम बेटा कितना आ रहा है, 0। लैब का अल्टीमेट टारगेट क्या है, सक्सेस करना ना। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना आ रहा है,
जीरो। देखो आज तक तुम याद करते आ रहे हो, आज मैंने तुम्हें रियलिटी बता दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर बिल्ड कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप कैसे हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बुकिश नॉलेज पे मत जाओ, रियलिटी में फील करो कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर किस फैक्टर के कारण एराइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेबरिंग एटम के कारण एराइज होता है। प्लस में बगल में माइनस है तो हमारे ऊपर प्लस, बगल में प्लस है तो हमारे ऊपर माइनस। चलो फटाफट नोट करो। और इसके बाद एक एग्जांपल इसका और बचा है, उसको भी मैं बता रहा हूं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये है C3O2। C3O2 ये देखो, ऐसे क्या निकालोगे, ऐसे तुम लोग क्या जानते हो, 3x + 2 × -2 = 0, x = 4/3। अबे यार ये कौन पूछने जा रहा है तुमसे, कोई नहीं, तुम्हें निकालना है। देखो कार्बन कार्बन कार्बन, इस कार्बन के कार्बन, इस कार्बन के कारण इस कार्बन पे 0, इस कार्बन के कारण इस कार्बन पे कितना चार्ज, 0, क्योंकि सबके सब हैं क्या, बराबर। अब स्ट्रक्चर डालो, C3O2, C3O2, ये -2 तो इस पे कितना +2, ये -2 तो इस पे कितना +2, और बीच वाले कार्बन पे कितना हो गया 0। तो इस कार्बन का 2, इसका 0, इसका 2। ऐसे तुम क्या निकाल रहे थे 4/3, लेकिन ऐसे क्या आ रहा है 202। कितना आ रहा है 202, हर एक कार्बन का अलग अलग, तो आ गया 202। फिर से समझना है, फिर से समझ लो, फिर से हटा दिया सबको, ओके नो प्रॉब्लम। अब यहां पे देख बेटा, ये स्ट्रक्चर है तो ये -2 तो इसके कारण इस पे +2, ये 0 है, ये -2 इसके कारण इसमें +2, तो ये +2, ये 0, ये +2। चलो 9 नंबर में एक ले लेता हूं, S2O3 2-। इसको मैं जनरली तुम लोगों को दिल को हल्का करने के लिए बता देता हूं। इसका जनरल एवरेज ले लो, 2x + 3 × -2 = -2, तो 2x - 6 = -2, 2x = 4, x = 2। अब तुम अपने कॉपी में मिला करके देखो, तुम IIT का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, तो अब तुम देखना कि यही सब क्राइसिस है। जो IIT पूछता है, जो नीट पूछता है, तुम पढ़ते कुछ और हो, पूछता कुछ और है, दोनों के बीच में गैप आ रहा है। उसी गैप को मेंटेन करेगा केमिस्ट्री फंडा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का आप इंतजार करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर योर नाइस कोऑपरेशन। ओके बाय बाय।